आशा रिलैक्स करो। अरे ये पहली बार तो है नहीं है कि शोना जो है लेट हो रही है। अरे आ जाएगी भाई ऑफिस से। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज का दिन नॉर्मल नहीं है, अलग है। मुझे पता है आज का दिन अलग है, क्योंकि आज देव दीक्षित का मुझे फोन आया था और मैंने उसे बड़े प्यार से कहा कि वो ऑफिस में जाके शोना से मिल ले। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है बेचार, पत्थर है। रॉन्ग। मेरे दिल में मेरी बेटी के फ्यूचर के सुनहरे सपने हैं जिन्हें मैं हर हालत में पूरा करूंगा। वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसके पांव रुक गए थे, लेकिन अभी देव ने डिसीजन लिया है ना, तो मेरी बेटी भी हर हाल में आगे बढ़ेगी, देख लेना। जिस रास्ते में तुम अपनी बेटी को चलाना चाहते हो ना, उस रास्ते में उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। वो ऑलरेडी लाइफ में बहुत दुख झेल चुकी है बिकॉज ऑफ दीक्षित, और अब आगे भी और ज्यादा दुख झेलेगी बिकॉज ऑफ यू। मैं सब समझता हूँ आशा, जब गलत इरादे वाले लोगों के इरादे पूरे नहीं होते ना, तो बेचैनी तो होती है। मान लो कि तुम हार गई हो। गलत इरादे? मेरे इरादे गलत हैं? विजय तुम जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब किसने बात की? समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। अब तक जो कुछ भी किया सब कुछ उल्टा पड़ गया। भगवान अब चाहते क्या हो? किससे बात करूं मैं? ईश्वरी जी से बात करनी पड़ेगी। जस्सी अभी तक तुम इसी काम में लगे हो। अरे जल्दी करो ना भैया, ये सामान वहां रख देना। हाँ अरे जल्दी जाओ, क्या धीरे धीरे कर रहे हो? देव की सगाई किसी ऐसे वैसे की नहीं है। अरे वो बहाने इधर रखो, इधर। सारे के सारे निकम्मे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ बात कर रही हैं? देव की सगाई तो टुमारो है और आज ही कमिंग हो गई। ओह हाँ, अब अंडरस्टैंड हुआ मुझे। देव की सगाई के वर्क में आप हमारी हेल्प करने आई होंगी, है ना? नहीं, मैं ईश्वरी जी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? जीजी से? देव की सगाई से 1 डे बिफोर आपको जीजी से व्हाट काम है? हाँ? जरा बुला देंगे उन्हें प्लीज। नमस्ते सासू माँ, कैसी है आप? ऐसे आपको यहाँ पर बार बार देखकर मुझे काफी तकलीफ होती है। मेरा मतलब है कि अब सुहाना और सोनाक्षी की वजह से आपको भी तकलीफ उठानी पड़ती होगी, लेकिन कल के बाद आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। देव भाई की सगाई है तो बाकी सब भी बदल ही जाएगा यार। वैसे आप आती रहिएगा। वो क्या है ना कि हमारे घर के डोर्स किसी के लिए भी डे नाइट ओपन ही रहते हैं। अरे हाँ, मैं तो फॉरगेट गई, आपका मुंह तो स्वीट करा दूं मैं। जस्सी, मिठाई लाना जरा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे नहीं खाना भला? मुंह मीठा कीजिए ना आशा जी। अरे खाइए। थैंक यू। थोड़ा सा। भाभी उनको नहीं खानी है मिठाई, मत खिलाइए जबरदस्ती। वो मम्मी तो खुशियां बांट रही थी अब, लेकिन इन्हें खुशी पसंद ही नहीं है। विकी बेटा, वो मुझसे मिलने आई है ना, मैं उनकी खातिरदारी करूंगी। आइए आशा जी, मेरे कमरे में चलते हैं। आइए। भाई? इनके रूम में भाई? ऐसी कौन सी टाक है जो हमारे फ्रंट में नहीं हो सकती? क्यों इतना लोड ले रही हो यार आप? ठीक है, 1-2 दिन राज बचा हुआ है, करने दो। उसके बाद तो हमें ही ऐश करनी है ना। आप बस जाके तैयारियां करो, जाओ। जस्सी! मुझे माफ कर दीजिए आशा जी, ये सब मेरी गलती है। ये सब मैंने शुरू किया था, पर मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मुझे बच्चों से सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए थी। अब हमारे बच्चों का क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो उन दोनों का भला करना चाह रही थी, लेकिन हमारे सोचने में और भगवान के डिसीजन में फर्क होता है ना। शायद विजय सही कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे मत कहिए। मुझे भी उम्मीद है। सोनाक्षी कैसी है? बहुत अपसेट है, हम में से किसी से भी बात नहीं कर रही है। अपने आप को बहुत काम में बिजी है ऐसे दिखा रही है। जब भी कोई चीज इग्नोर कर रही होती है तो ऐसे ही करती है। मतलब उसे तकलीफ हो रही है ना ये सब देखकर? फिर क्यों
क्यों वो देव से कुछ कह नहीं रही है? और देव भी ये क्यों कर रहा है बेवकूफी? कैसे इस तरह दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा किसी और से शादी नहीं करेगी दादी। सुहाना, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे। आप रो मत दादी, मुझे पता है पापा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। क्या? हाँ बड़ी दादी, सुहाना सच कह रही है। पापा ने मुझसे कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन मैं आपको और दीदा को ये सीक्रेट बता रही हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को क्राई करते हुए नहीं देख सकती। मैं भी नहीं देख सकता। क्या 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 बोल रहे हो तुम दोनों बेटा? हाँ बड़ी दादी, बच्चे एक्टिंग कर रहे थे। ताकि मम्मा को रियलाइज हो जाए कि वो पापा से अब भी कितना प्यार करते हैं। आशा, सत्ती? पापा ने मुझसे खुद कहा वो ये सब मम्मा के लिए कर रहे हैं। देव सच में सोना से? व्हाट प्रॉमिस? इसलिए देव ने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कर दी और वो मंगने के लिए तैयार हो गया। देव? हाँ दादी, पापा मम्मा से बहुत प्यार करते हैं और वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे पिक्चर ने तो हम सबको डरा दिया था। बोलो। डोंट वरी दीदा, पिक्चर बैटमैन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दादी, दादी, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। नहीं रोऊंगी बेटा, तेरी दादी बहुत खुश है। पापा ने कहा है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, और अगर नहीं भी कर पाए तो मैं और गोलू है ना। जिस प्यार की लड़ाई के सोल्जर्स इतनी क्यूट हो, उस प्यार की जीत तो होनी है। मेरी सगाई हो रही है, यहाँ बैठ के काम कर रही है। सोनाक्षी, ये काम करने का टाइम नहीं है, ये बात रियलाइज करने का टाइम है कि तुम भी मुझसे, ये खुद से बात करने का भी टाइम नहीं है, ये उसे रियलाइज करवाने का टाइम है। वहां यहाँ देखना बंद करो और फोन उठाओ, फोन की तरफ देखो। क्या हुआ? हेलो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब करने के सिवाय तुम्हें कुछ आता भी है? क्यों कॉल किया? मैं सो रही थी और तुमने मुझे जगा दिया। बस यही मेक श्योर करना चाहता था कि तुम कल आ रही हो ना, क्योंकि तुमने बताया नहीं। मैं फाइनल बार कह रही हूँ, कल मुझे काम है। सोनाक्षी, काम है तो अभी कर लो ना, अभी सोने की क्या जरूरत है? तुम पागल हो गए हो? पहले मुझे नींद से जगाते हो, फिर मुझे पूछते हो कि सोने की क्या जरूरत है। मुझे परेशान करना बंद करो। बाबा। शोना बेटा, फोन पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? नहीं, वर्कलोड ज्यादा है क्या ऑफिस में? नहीं। बुढ़ाऊ इस वक्त यहाँ कहाँ आ गया? कोई टाइम है ऑफिस आने का? बैठिए ना। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अब मैं तुम्हारे ऑफिस में भी नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आ सकते हो, लेकिन सुनो बेटा, मुझे पता है मैं तुम पर अपने डिसीजन फोर्स करता हूँ। अगर ये देव के बारे में है तो मुझे बात नहीं करनी। नहीं बेटा, मुझे बात करनी। बेटा, घर में सबको यही लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि देव से मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरी देव से कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। आई एम सॉरी, गुस्से में आकर मैंने जो कहा। इट्स ओके बेटा। बेटा, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देव की शादी के डिसीजन से खुश हूँ। मैं
जानता हूँ बेटा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये अभी का थोड़ा सा दुख जिंदगी भर की तकलीफ से तो अच्छा ही है बेटा। मिस्टर बोस, फिर से गलत टाइम पर आकर अपनी बेटी को गलत सलाह दे रहे हो। क्या है ये? मछली खा खा के हड्डी बनने की आदत हो गई है। एक बार मेरी और सोनाक्षी की शादी हो जाए फिर बताता हूं मैं आपको। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, बस मैं समझा रहा हूं। सिर्फ एक इमोशन के ऊपर पूरी लाइफ नहीं चल सकती, बाकी डिसीजन तुम्हारा है। बस यही कहना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। घर कब आ रही हो? मैं थोड़ा काम फिनिश करके आती हूँ। ठीक। बेटा लगता है कुछ है इधर, मुझे लगता है कोई है। बाबा हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं बेटा कोई है, मुझे इधर से आवाज आई, शायद कोई चूहा होगा। कर क्या रहे हो आप बाबा? कोई नहीं है। नहीं चूहा होगा बेटा, भाग गया। चलो तुम आओ, है मैं चलता हूँ। आधी रात को भी चैन नहीं है इसे, आधी रात को चूहा मारना है, बड़ा हो कहेगा। पता है जब से तुम दिल्ली आई हो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था मगर कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज कह सकता हूं। जो तुमने अपने बाल छोटे किए ना, ये सही नहीं किया। कितने अच्छे लगते थे तुम पे लंबे बाल, लेकिन सच ये है कि ये छोटे बाल भी तुम पे सूट करते हैं। और वो जो स्टूपिड सा चश्मा पहनती हो ना अपनी खूबसूरत आंखों को छुपाने के लिए, वो चश्मा भी तुम पर अच्छा लगता है। क्या है ना, तुम कुछ भी करो तुम पे सब अच्छा लगता है, क्योंकि तुम खुद ही इतनी अच्छी हो। लेकिन ये जो डर है ना तुम्हारे चेहरे पर, ये तुम पे सूट नहीं करता है। और जितना गहरा तुम्हारा डर है, उतना ही दुख मैंने तुम्हें दिया होगा जब मैं तुमसे अलग हुआ था, इसीलिए तो ये डर है। आई नो मैंने बहुत सारे सेल्फिश डिसीजंस लिए, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुमने भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा ना। तुम्हारे पास तो सुहाना थी, मौका ही नहीं मिला अपने बारे में सोचने के लिए। लेकिन सोनाक्षी, आज जब तुम्हें मौका मिला है अपने बारे में सोचने के लिए, तो तुम डर रही हो, ये मानने से डर रही हो कि तुम अभी भी मेरे लिए वैसा ही फील करती हो। सोनाक्षी, कल मेरी सगाई हो रही है, प्लीज मुझे रोक लो। जो बात बताने आया था वो तो बता ही नहीं। वो ये है कि मैं सोनाक्षी बोस, मैं आज भी तुम्हारे लिए वैसे ही फील करता हूँ जैसे तब करता था जब तुम्हारे प्यार में पड़ा था। आज भी कुछ नहीं बदला। सोनाक्षी से मिलने गया था ना? नहीं, मैं क्यों मिलूंगा उससे? देव बस इतना जान ले कि मेरी और तेरी मंजिल एक ही है। सोनाक्षी, मैंने तेरी शादी की बात की ही इसलिए थी कि, और मैंने बात आगे बढ़ा ली।
इस उम्मीद से कि सोनाक्षी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो अब भी तुझसे प्यार करती है। नहीं माँ, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये तो मैं बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे खुद एहसास हो इस बात का कि वो फिर से इस घर में आना चाहती है। पर कब होगा उसे ये एहसास? किसी का दिल तोड़कर तो अपने दिल के रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते ना। हम अपनी खुशियों के लिए किसी और का दिल नहीं तोड़ सकते। इस सब में उस लड़की का क्या दोष है? उसके परिवार का क्या दोष है? अगर ऐसा हुआ तो एक दिल टूट जाएगा। मैं जानता हूँ माँ, सच बोलूं तो मुझे पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और वैसे भी ये सब बातों को मैं मान चुका हूँ, सोनाक्षी नहीं मान रही। क्यों तैयार नहीं है वो बच्ची? आशा जी ने मुझसे खुद कहा है कि वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है। तो फिर क्यों समझ में नहीं आ रही उसे ये बात कि वो भी तुझसे प्यार करती है? शायद वो जो इतने साल अकेली रही उस वजह से, शायद जो उसका दिल दुखा उसकी वजह से, शायद तेरी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने उसे कहा कि मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ। मैंने कहा उससे कि मैं उसकी गुनहगार हूँ, मैंने माफी मांगी उससे। लेकिन माँ, तूने क्या उससे ये कहा कि तू अभी भी उसे अपनी बहू मानती है? सोनाक्षी बहुत स्मार्ट लड़की है माँ। वो हमेशा मुझसे कहती है कि मैं उसके साथ गेम्स खेलता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को शतरंज के मोहरों की तरह ट्रीट करता हूँ। हम भी तो उसके साथ वही कर रहे हैं ना। हाँ देव, तू सही कह रहा है। अगर ये सगाई हो जाती है और बाद में तू और सोना, तो एक दिल टूट जाएगा। एक दिल नहीं टूटेगा माँ, 3 दिल टूटेंगे। उस लड़की का दिल, मेरा दिल, सोनाक्षी का दिल, सुहाना का, आशा जी और मेरा भी। तू मेरी माँ है, तू मुझसे जो कहेगी, जो हुक्म देगी मेरे सर आंखों पर। लेकिन सोनाक्षी क्यों? वो तेरी बात क्यों मानेगी? क्या है वो तेरी? 8 साल पहले मैंने सोनाक्षी को चुना था, आज वो तेरी भी पसंद है। लेकिन आज वो फैसला हमारे हाथ में नहीं है। उस बेचारी की क्या गलती है माँ? याद है सोनाक्षी इस घर में एक न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से आती और एक बहू बन के इस घर से चली गई और फिर लौट के इस घर में कभी नहीं है। वो तो हमारा दिल जीतना चाहती थी, हमारा प्यार पाना चाहती थी, लेकिन हमने उसे हरा दिया। हे भगवान, देव, मुझे बता ना मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं मैं उसे कि मैं उसकी तरफ हूं? पता नहीं माँ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं, इस बार मैं उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा। सोनाक्षी को जो फैसला लेना खुद लेना, और देर होने से पहले लेना। अरे फासट करो ना, क्या स्लो कर रहे हो? अरे स्टॉप क्यों हो गए? जाओ। अब ऐसे इंग्लिश में बात करोगी तो वो अंग्रेज भी डूब के मर जाएंगे। ये बेचारे क्या करें? तू मुझे डांट क्यों रहा है? इनसे टेल करना। भाई थोड़ा जल्दी कर लो यार। हाँ? मैं भी तो यही टेल कर रही थी ना कि फासट करो। मैं यार आप ये सब छोड़ो, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है कि वो क्या होता है, वो चुन्नी चूड़ी टाइप्स होता है ना, कुछ वो करो ना। अरे तू जस्ट भेंट कर। जस्सी। जी मैडम। जस्सी, वो शगुन का जो स्टफ है ना, जा वो लेके आ जा। जी। अरे मायरेट, तू अपनी मम्मी को अभी नो नहीं करता है? हाँ, इस दिन का मैं कब से वेट कर रही थी। मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा है, बस तू बात कर। सी
ये सारी सी और ये अब ठीक है, ठीक है। लड़कियों वाले चीजें मुझे मत दिखाओ, समझ गए? जस्सी, मायरेड का मूड थोड़ा खराब है, जा प्रोटीन शेक मेक करके ला। क्या बार बार प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बार बार थोड़ा मुझे प्रोटीन शेक पीना होता कोई। मुझे प्रोटीन शेक नहीं पीना। आप ये बताओ मुझे कि बुआ कहाँ है? उनके लाडले की सगाई है जो दिख ही नहीं रही, गई कहाँ पर है? अरे हाँ, तो मैं भी सी कर रही हूँ। हाँ तो ये काम करो ना, उन पे नजर रखो आप। जब से वो सासुआ मिलके गई है ना, उनसे गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। मायरेड, तू टेंशन मत ले। आज के दिन ना मैं कोई भी गड़बड़ हैपन नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी। हाय हाय जीजी, आपके रेड की सगाई है, आप तो कितनी शैन कर रही है। हाँ भाई, शैन करे क्यों नहीं? आखिर दूल्हे की माँ जो है शैन तो करेंगी। पर आप ऐसे वॉक करके अपने आप को थका क्यों रही है? नहीं, थकी नहीं हूँ मैं ठीक हूँ। हाय ओके है तो फिर नीचे कम होइए ना। आपको ना मुझे इस शगुन का बहुत सारा स्टफ दिखाना है। आप दुल्हन की साड़ी देखेंगी ना तो आपकी आंखें ऐसे बिग बिग हो जाएंगी। और उसकी ज्वेल, उसकी तो बात ही मत पूछिए आप। आपने तैयारियां की तो अच्छी होंगी भाभी। जीजी, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि इसमें आपकी मर्जी नहीं है, लेकिन आपको तो नो है ना कि जो इंसान प्लानिंग करता है गॉड जिस पर रोड रोलर फेर देते हैं अपना। जीजी, अब इसमें अगर गॉड को लगता है कि यही गुड है तो फिर आप हमें भला क्या कर सकते हैं? और आप ये क्यों फॉरगेट कर रहे हैं कि इसमें तो हमारे देव की भी मर्जी है ना? पापा ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हैं ताकि मम्मा को रियलाइज हो जाए कि वो पापा से अब भी कितना प्यार करते हैं। जीजी, अब इसमें अगर गॉड को लगता है कि यही गुड है तो फिर आप और मैं भला क्या कर सकते हैं? बस हमें तो खुश होके हैंड जोड़ के बस गॉड जी की मर्जी मान लेनी चाहिए ना जीजी। और आप ये क्यों फॉरगेट कर रहे हैं कि इसमें तो हमारे देव की भी मर्जी है ना? पापा ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हैं ताकि मम्मा को रियलाइज हो जाए कि वो पापा से अब भी कितना प्यार करते हैं। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। देव की इस मर्जी में ही मेरी मर्जी है। बस यही तो एक्स गरीब की बेटी भी टेल कर रही है। अब जब देव हैप्पी है, उसकी खुशियों में आप हैप्पी हैं और आपकी हैप्पी में हम सब हैप्पी हैं, फिर क्या चाहिए जीजी, है ना? मुझे देव पर पूरा विश्वास है। तो बस फिर चलिए नीचे और चल के नीचे की बिग बिग तैयारियां तो देख लीजिए। चलिए 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 चलिए। हाँ भाभी, एक बार देव से मिलाती हूँ। जीजी, विकी है ना, वो ले आएगा उसको। अब चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। आंटी जी, तबीयत ठीक नहीं है या फिर थक गई है? ठीक हूँ मैं। और वैसे भी सारी तैयारियां तो भाभी ने ही की है। मैंने तो सुना है कि लड़की भी आपके भाभी जी ने ही पसंद की है। अब लड़की चाहे कोई भी फाइंड करे, पर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो हाउस को जोड़ के रखे, है ना जीजी? अरे ये तो देव की एक्स सास है। हाँ। आशा जी, आप वहाँ क्यों स्टैंड कर रही हैं? हेयर आइए। अब वो क्या है ना कि देव की हैप्पी में शामिल होने का आपका तो हक बनता है। आखिर आपका भी तो इस हाउस से बहुत ही ओल्ड रिश्ता जो रह चुका है। सही कहा। आइए आशा जी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? आई नो आप कैसा फील कर रहे होंगे, है ना? क्या मतलब है? मैं मतलब ओ या अच्छा, एक्साइटेड, हैप्पी। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मेरी सगाई हो रही है। ओ प्लीज देव भाई, आप इतने भी अच्छे एक्टर नहीं है कि आप अपनी बेचैनी को खुशी का नाम दे दें। और मैं इतनी भी डफर नहीं हूँ कि मैं ये आपकी बात मान।
मैं क्यों बेचैन हूँगा? क्या कुछ भी बोल रही है? पागल हो गई है क्या? जा यहाँ से। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं ताकि आप सोना का इंतजार करते करते और पागल होते रहे? तूने मुझे पागल कहा? हाँ? शुरुआत आपने की थी। मैं उसका वेट नहीं कर रहा हूँ। देव भाई, आप उसका वेट कर रहे हैं। आप ना एक्चुअली भूल रहे हैं कि आपकी लव स्टोरी में सबसे पहली विटनेस ना मैं ही थी। लव स्टोरी? ऐसी बातें जोर से मत करना। सगाई हो रही है मेरी यहाँ पे। फाइल सुन लेती तो उसे कैसा लगता? निशा। क्या? जिसकी आपके साथ सगाई हो रही है उसका नाम निशा है। हाँ चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या? एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तो फिर? तो क्या, उससे तो आना ही है ना, तो वो आएगी और मैं उसे कोई फोन थोड़ी ना करूंगा। देव भाई, क्या पहली बार थोड़ी ना फेंका है फोन? फेंकता रहता हूँ मैं। आप उसे फोन करें या ना करें, आप फोन फेंके या ना फेंके, यहाँ परेशान रहे या ना रहे, सोना नहीं आएगी। आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? उसने प्रॉमिस किया मेरे से, आना पड़ेगा उसे। वो नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आई थॉट कि आप उसे इससे बेटर जानते हैं। तुम्हें लगता है तुम उसे जानती हो? तुम्हें लगा था कि सोनाक्षी मुझे लड़कियों से मिलवाएगी? नहीं सोचा था ना, लेकिन उसने ऐसा किया। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था वो ऐसा करेगी, इसलिए वो आ जाएगी। उसे आना ही पड़ेगा। आशा जी, आप अकेली आई? सोनाक्षी कहाँ है? घर पर है, किसी से बात नहीं कर रही है श्री जी। पर उसे तो अब तक यहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है वो आएगी। नहीं आएगी? ऐसे कैसे नहीं आएगी आशा जी? अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो देव, क्या सोनाक्षी देव की सगाई होने दे? पर आशा जी ऐसे हुआ तो वो दोनों। ईश्वरी जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन हमें भी सोना के डर को, उसके फीलिंग्स को समझना होगा। जितना हमने सोचा था शायद उसका दर्द उससे भी ज्यादा गहरा है। पता नहीं अब वो किस बात से डर रही है। अरे हो जाएगा यार, तू क्यों चिंता कर रहा? मायरेट, जीजी भी है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। जीजी को ना देव की एक्स सास से ना फार रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि खुसफुस करके कुछ कांड कर दे। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? हाँ, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर और सगाई भी होने वाली है, कुछ नहीं होगा। अरे सगाई तो हैपनिंग हो जाएगी, पर नमस्कार। देव पे है, दिखाई नहीं दे रहा। वो गई है एलिना लाने के लिए, आने वाले होंगे। हे माय गॉड मायरेट, एलिना भी तो उन बंगालियों की टोली में है ना। तू खुद जाके लेके जा जा जा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते 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 नमस्ते। अरे आप सबका स्वागत है। आप ही लोगों को तो पेट हो रहा था। आप लोगों ने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। अजी वो तो डू करना ही था, आज इतना स्पेशल डे जो है। निशा बेटा, हे माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो तुम तो। ऐसा ना लग जाए। थैंक यू आंटी। ईश्वरी जी कहीं दिख नहीं रही। जीजी, हाँ जीजी ना ऑलवेज पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं, तो वही एक्सटेंशन हो गई होंगी। अब बस किसी भी वक्त आती होंगी। आइए ना। हे माय गॉड, आई 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 आई। पिक्चर कितना हैंडसम लग रहा है ना? हे माय गॉड, देव बेटा एकदम गुड बॉय लग रहा है। कम कम, तेरी वाइफ की ना कब से तेरा वेट कर रही है। हाँ हाय, तुझे देख के ना उसकी तो नजरें ही नहीं उठ रही है शर्म के मारे। कितनी गुडनेस है ना। हमारे दामाजी तो किसी हीरो से कम नहीं लगते, सच। अरे ये लाइन ना आपकी डॉटर को बोलनी चाहिए थी, आप कहाँ से बीच में कमिंग हो गई। अच्छा देव बेटा, चलो तुम दोनों टुगेदर सिट करो।
हाय कितनी प्यारी जोड़ी है। अरे देखने वालों की आंखें ना गिलो करने लगेगी, गिलो। ऐसे लग रहा है देख के ना कि ये दोनों वन अनदर के लिए ही बने हैं। जस्सी, अरे जीजी को गेट करके ला, सब लोग आ गए। अब लेट नहीं होना चाहिए ना। पंडित जी, जब तक जीजी कमिंग हो रही है आप पूजा स्टार्ट कीजिए। मामी जी, लेकिन माँ आप बेटा, तू भी तो जानता है ना कि जीजी मुहूर्त के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तब तक हम पूजा स्टार्ट कर लेते। अब उनके बिना हम लोग रिंग एक्सचेंजिंग थोड़ी ना कर लेंगे। पंडित जी स्टार्ट कीजिए। जी, आप मुझे अंगूठियां दे दीजिए। एलिना, ये लीजिए। मैडम जी, आपको सब अंदर पूछ रहे हैं। तुम जाओ जाओ अंदर कह दो, मैं आती हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, जितना कहा है उतना करो, जाओ। जी। आशा जी, आप अंदर चलिए, मैं कुछ काम करके आती हूँ। अभी? हाँ, चाहिए। ये लीजिए, इन्हें संभाल के रखिए। अरे पंडित जी, मैं होती हूँ भला इन्हें संभालने वाली। अब तो ये दोनों अंगूठियां इन दोनों को ही संभालनी है। अब बस जल्दी से ना बस इनकी उंगलियों में आ जाए। अंगूठी पहनाने के मुहूर्त में अभी थोड़ा टाइम। जी विक्की, मायरेड पंडित जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट करना है, तो बेटा एक काम कर, तू ये रिंग संभाल ले। हाँ, मैं कुछ करना पड़ेगा सुहाना, वरना तो सगाई हो जाएगी। पापा ने मुझसे कहा था कि वो सब हैंडल कर लेंगे, हम थोड़ा वेट कर लेते। लेकिन कब बच्चा भी कुछ नहीं कर पाए तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना सुहाना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं गुरु? क्या अब जब रिंग पहनने में थोड़ा टाइम है तो क्यों ना लड़का लड़की थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। हैं जी? नहीं नहीं मामी जी, ठीक है, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है, तुम दोनों की मैरिजेस होने वाली है तो जाओ जाओ, चलो चलो चलो, उठो 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 बेटा उठो। हाँ जाओ, अरे चलो जाओ। जस्सी, जरा मेहमानों के लिए खाना वाना ठीक से देख लेना। जी, आप यहाँ? और कहाँ जाती मैं? मुझे लगा था कि मैं अपने घर को किसी भी धूप से बचा सकती हूँ, पर मेरी छांव तो तू है। सोनाक्षी, आंटी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? अब आइए ना। नहीं, सोनाक्षी, तुझे पता है, जब पहली बार तू मेरी न्यूट्रिशन बनकर मेरे घर आई थी, कितना तंग किया करती थी मैं तुझे, पर फिर भी तू कैसे आंटी जी बोल बोल कर मुझे ठीक किया करती थी। आंटी जी आपको खाना पड़ेगा, आंटी जी आपके लिए बनाए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आंटी जी वक्त हो गया, आंटी जी जूस। तुम्हारी आवाज की आदत पड़ गई थी मुझे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती और तुमने मेरा
ख्याल भी तो मेरे अपने बच्चों से बढ़कर रखा था। मेरे परिवार का हिस्सा बन गई थी तू। और जब सही मायने में तू मेरे परिवार का हिस्सा बनी, जब तूने आंटी जी से मुझे माँ कहना शुरू कर दिया, तब मुझे वो अच्छा नहीं लगा। शायद इसी वजह से तुम पर वो घर छोड़कर जाने की नौबत आई। मैं तो इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरी पहली सगाई है। लेकिन आप क्यों नर्वस हैं? आप तो पहले भी सगाई कर चुके हैं। I'm sorry. It was a bad joke. It's okay. Absolutely fine. तो मैं एक और बात पूछूं? सोनाक्षी कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगी? मुझे लगता है किसी काम से बिजी होगी, आती ही होगी। I'm sorry. मेरा जोक बहुत रूड था ना? नहीं, फाइन। अब आप पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? आपके और सोनाक्षी के डिवोर्स को 7 साल हो गए हैं और आज भी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप दोनों लड़ते नहीं हैं, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते। ऐसे कैसे? ये सब कुछ सोनाक्षी की वजह से। जानती हो सोनाक्षी, आज जब तू मुझे आंटी जी कहती है ना, तो मेरे दिल में कांटा चुभता है। तेरा मेरा रिश्ता एक मरीज और डॉक्टर से बढ़कर रहा है। दरअसल तूने ना चुपके से मेरे दिल में इस तरह जगह बनाई थी कि मुझे ही समझ में नहीं आया। जब तू मुझे डांटती थी तब शायद मन ही मन में मुझे अच्छा लगता था। इसीलिए तो मैं भी तो बच्चों जैसी शिकायतें करती थी और फिर उन शिकायतों से तंग आकर तू मुझे करेले का जूस पिलाती थी। तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं था? पता था मुझे। फिर भी मैं वो करेले का कड़वा जूस एक मीठी सजा समझकर पी जाती थी, क्योंकि वो सजा मुझे मेरी प्यारी सहेली से मिलती थी। हाँ सोना, ये सच है, यही सच है। पर आज मेरे ही घर में मेरा ही दम घुटता है। वो घर तेरे बगैर घर नहीं है सोनाक्षी। आज फिर से मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे सिर्फ देव के लिए तेरा हाथ नहीं, अपने लिए तेरा साथ चाहिए। मैं गलतियां करता हूँ, स्टुपिडिटी करता हूँ, लेकिन वो सब कुछ संभाल लेती है और इतने सालों तक संभालती आई है, आज भी नहीं थकी। तो इसका मतलब है कि सोनाक्षी आपकी लाइफ में एक अच्छी आदत की तरह है। वो कहते हैं ना कि आदत अच्छी हो या बुरी, आदत अच्छी नहीं होती, लेकिन सोनाक्षी का आसपास होना किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही होता है। इसका मतलब अगर आपके बस में होता तो आप ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ते। क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन निशा, क्या ये बात तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है कि सोनाक्षी और मैं अभी इतने अच्छे दोस्त हैं? जी मैं तो आपके साथ ही तो नहीं सोनाक्षी। मुझे लगा था कि देव की शादी के बाद चलते ही तुम समझ जाओगी, देव अपने मन की बात समझ जाएगा और मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जरूरत है। उस दिन भी ईश्वरी ने तुमसे माफी मांगी थी, और
देव की माँ तुझसे माफी मांग रही है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ देव की मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो। देव की मर्जी के खिलाफ? हाँ बेटा, तू जानती है देव तुझसे कितना प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि तू देव से कितना प्यार करती है, पर देव तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वो चाहता है कि इस बार तू उसे चुने। मैं? हाँ बेटा, वो चाहता है कि अगर तू हमारे घर फिर से लौटती है तो इस बार मर्जी भी तेरी हो, शर्तें भी तेरी हो और जीत भी तेरी हो, क्योंकि तेरी जीत में उसकी जीत है, मेरी जीत है, हमारे परिवार की जीत है। जी आज देव की सगाई है, वो चाहता है कि मैं। अरे वो बेवकूफ, उसने भी इस मंगनी के लिए जल्दबाजी इसीलिए की ताकि तुझे जल्दी समझ में आए कि तू उससे कितना प्यार करती है और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और मैं भी यही चाहती हूँ। उसकी सगाई कर दीजिए, और आप सब ये सब मुझे आज क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि तू भी देव से प्यार करती है। कुछ नहीं हो सकता दीजिए, कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर नहीं नहीं सोनाक्षी, अभी तक सगाई हुई नहीं है बेटा, अब भी वक्त है। तू चाहती है तो सब कुछ ठीक कर सकती है। अब देर न करो सोनाक्षी, चलो मेरे साथ। बहुत देर हो चुकी, कुछ नहीं हो सकता दीजिए। सोनाक्षी, मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ देव की खुशियों के लिए नहीं आई हूँ, बहुत खुदगर्ज हूँ मैं अपनी खुशियों के लिए भी आई हूँ। मेरी खुशियाँ मेरे बच्चों से है, तुझसे, देव से, सुहाना से है। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। आप सगाई के लिए लेट हो जाएंगे। मत दीजिए। हेलो, ये हमारे घर में क्या कर रही हैं? कौन? ये लेडी ईश्वरी दीक्षित। ईश्वरी जी वहाँ है? नहीं, ईश्वरी जी यहाँ नहीं है, मैंने उनका भूत देख लिया है। आशा, मुझे बताओ ये लेडी यहाँ क्या करने आई है और हमारी सोना से क्या बात करने आई है, नहीं तो मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। विजय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? क्यों नहीं करूंगा मैं? ये मेरा घर है और सोना मेरी बेटी है, और तुम इस लेडी को डिफेंड क्यों कर रही हो? इसका मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ क्या करने आई है। मुझे जल्दी बताओ वरना मैं इसे अभी बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। What do you mean? मुझे समझ में नहीं आता। तुम बस इतना समझ लो कि ईश्वरी जी वहाँ पे सिर्फ सोना के लिए, और वो सोना के लिए वो कर रही है जो शायद कभी तुम भी नहीं कर पाओगे। आशा, तुम मुझे उस लेडी से कंपेयर कर रही हो, वो भी हमारी सोना के केस में। देखा, यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना। तुम्हारा ईगो तुम्हारी बेटी की खुशियों से ज्यादा बड़ा है। आशा, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। हाँ, बोल रही हूँ क्योंकि तुम इतने सेल्फिश हो गए हो। तुम्हें अपनी बेटी की खुशियां दिखाई नहीं दे रही है। तुम बस इस बात से खुश हो कि देव की सगाई हो रही है, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि ऐसा अगर हो गया तो देव सोना की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ ना विजय तो सोना हमारी लाइफ से चली जाएगी। धीरे धीरे हम उसे खो देंगे। आशा, हम अपनी सोना को क्यों खोएंगे? अरे, देव दीक्षित की शादी हो जाएगी तो हमारी बेटी की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी, सोना हमारी लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि तुम अपनी बेटी की खुशियां पहचानने में
फेल हो गए बजाय। तो तुम्हें जिंदगी भर ये रिग्रेट रहेगा, इतना याद रखना। You want something? No, thank you. मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो ऑफ कोर्स। वो देव और सोनाक्षी, निशा तुम कुछ भी पूछ सकती हो, पूछो। एक्चुअली वो दोनों बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पूछूं। आई गेट इट। उन लोगों को कोई भी नहीं समझ पाया। वेलकम टू आवर वर्ल्ड। मतलब आई मीन देव भाई और सोना वो ऐसे ही हैं। इनफैक्ट हम सब लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे से अलग रहना उनके लिए इम्पॉसिबल है। एलिना बेटा, तुम बंगालियों के समझाने का स्टाइल एकदम डिफरेंस होता है ना। निशा बेटा, इसके स्पीक करने का मतलब है कि देव और सोनाक्षी एक दूसरे से फैट किए बिना नहीं रह सकते। जब भी देखो बस फैट ही फैट करते रहते हैं। तभी तो दोनों साथ में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मम्मी, जब निशा देव भाई की जिंदगी में आ जाएगी ना, देव भाई की लाइफ बदल देगी। आपके तो बेटे की सगाई है ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस यहाँ भाई साहब, जाते जाते बस आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आप जिस मोड़ पर खड़े हैं उसी मोड़ पर मैं भी 8 साल पहले खड़ी थी। ये जिद पकड़कर बैठी थी कि मेरे बेटे का भला बुरा मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। उस दिन मैंने अपने बेटे को खो दिया और आज सोनाक्षी को खो रही हूं। मेरी आपसे यही विनती है कि अपनी जिद के आगे अपनी बेटी को मत खोइए। ये जिद बहुत भारी पड़ेगी। बाबा, आंटी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। माँ और आंटी जी गलत नहीं है, गलत है तो आप। मुझे मत समझाओ, तुम पागल हो गए तुम सबके सब लोग उस लेडी के लिए। अगर हम गलत होते तो आप इस तरह चिल्ला के बात नहीं करते। आप गलत है और हमेशा गलत रहे, इसीलिए चिल्ला के बात करके सच को छुपा देते। मुझे लेक्चर मत दो तुम सौरभ, मुझे तुम्हारी कोई बातें सुननी। बाबा, आप ही गलत है। आपने जो किया वो गलत है, आप जो करते आए वो गलत है। सोना को प्रॉमिस देने की क्या जरूरत थी? वो भी आपने गलत ही किया। पापा प्लीज, आप जाके सोना से बात करिए एक बार। अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता पापा। मैं बहुत दिनों से डांस सीख रही हूँ ना, इसलिए मैं और मासी आपके लिए डांस करेंगे। लेकिन ये अभी बच्चों के परफॉर्मेंस। माय रेड, कितनी प्यारी बच्ची है, इतना टैलेंट है उसमें, तो करने देना। बेटा तुम जाकर वहां पे सोनाक्षी अभी तक आई नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई, शायद नहीं आ रही होगी।
खुद सोनाक्षी के पास गई थी। मैंने अपना मन खोलकर उसके सामने रख दिया। जो कुछ कहना था उसे कह डाला, पर फिर भी मैं उसे अपने साथ नहीं ला पाई। मैं उसका दर्द नहीं मिटा पाई। माफ कर दीजिए। नहीं नहीं ईश्वरी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपसे जितना बन पाया आपने किया। अब इसके आगे हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों की किस्मत में शायद खुशियां लिखी नहीं है। जब मैंने सुना कि आप वहां पर है तो मुझे लगा शोना भी आपके साथ आएगी, लेकिन नहीं माशी, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। इनफैक्ट आपकी क्या, हम सब ने गलती कर दी सोना से कुछ भी एक्सपेक्ट कर कर। सोना बदल गई है। वो अपने सिवा किसी और के बारे में चिंता करती ही नहीं है। उसका दिल ना पत्थर हो गया, उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। एलिना, ऐसे मत कहो। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम सोनाक्षी के बारे में? इंसान अपने अनुभवों का सरमाया होता है। जिस पर जो बीतती है वही उसे समझ पाता है। तुम नहीं जानती सोनाक्षी पर क्या बीती है, उसने क्या महसूस किया है। तुम कुछ नहीं जानती। कैसे बुआ जी, ऐसा भी क्या गलत हो गया उसके साथ इस घर में? मैं भी तो इतने सालों से इस घर की बहू रही हूँ ना। पर तुम मेरी बहू नहीं थी। तुम नहीं जानती सोनाक्षी ने क्या क्या तकलीफ सही है। मैंने उस बच्ची को बहुत दुख पहुंचाया है और इसीलिए मुझे ये सजा मिल रही है। देव की सगाई होने वाली है। ईश्वरी आंटी जी यहाँ तक आई थी और अभी सोना आपके सामने खड़ी है। बाबा, आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी कसम वापस क्यों ली? क्या आपको मुझ पर तरस आया या आप गिल्टी फील कर रहे थे? इसमें से कुछ भी नहीं बेटा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे लिए यही सही है। मुझे लगता था कि तू खुश है, लेकिन बेटा तुम्हारी खुशी तो देव दीक्षित में है। ग्रेट। अब सबको रियलाइज हुआ कि मेरी खुशी देव में है, लेकिन मैं क्या करूं? देव की सगाई होने वाली है। बेटा ये तो मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं? बाबा, क्योंकि वो तेरा मुंह से सुनना चाहती है। तू उसका बाबा है ना। बताइए बाबा, मैं क्या करूं? मैं जाके उसकी एंगेजमेंट तोड़ दूं? लेकिन उस लड़की की क्या गलती है इसमें? मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन दी, ऐसा ना करके उस लड़की की कौन सी DDLJ 2 बन जाएगी? उल्टा वहाँ पे आपको जाना चाहिए। आप वहाँ पे जाओगी तभी तो सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि देव जी जो आपसे प्यार करते हैं उस लड़की से नहीं, तो वो लड़की के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? सोना, अगर ये सगाई हो गई तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। ना वो लड़की, ना देव बाबू, ना तुम। तुम क्या चाहती हो? तुम देव बाबू को अपनी लाइफ में चाहती हो या नहीं, तुम्हें पता भी है? सोना, दिस इज नॉट फेयर। देव बाबू तेरे सामने झुक गए, ईश्वरी आंटी यहाँ तक आके झुक गई, फिर भी तू चुप है। तू देव बाबू से प्यार नहीं करती क्या? दी, हम सबको दिखता है, तो फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करती हो? আমরা সবাই জানি, তুই জানিস না সোনা? हाँ? प्रॉब्लम क्या है सोना? क्या हुआ? कुछ तो बोल। तू देव बाबू से प्यार नहीं करती क्या? सौरभ, वो जवाब देगी। बाबा, उसे जवाब देना होता तो यहाँ नहीं बैठी होती, ये बात यहाँ तक नहीं पहुंची होती। मुझे तो लगता है तुझे देव बाबू से प्यार ही नहीं है। तू झूठ बोल रही थी, ये सब दिखावा था। सौरभ चुप हो जाओ। नहीं बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे चुप कराने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कहना है तो सोना से कहिए। और मुझे तो लगता है कि सोना देव बाबू से प्यार ही नहीं करती। ये सब दिखावा था, नाटक था, इसलिए इसी तरह चुपचाप बैठी रही है यहाँ पे। क्यों सोना? सच कह रहा हूँ ना मैं। हाँ, सच कह रहा हूँ कि नहीं? बता। ये सब झूठ है। मैं देव से प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? उस
जिसकी शादी होने वाली है वो किसी और का होने वाला है, और ईश्वरी जी ने मुझे खुद देव की शादी करवाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि ईश्वरी आंटी जी चाहती थी कि तुम और देव फिर से मिल जाओ। सौरभ, और कितना रुलाएगा उसे? बस कर, चुपचाप पीछे बैठ जा। पापा, मैं अगर इसे आज कुछ नहीं कहूंगा ना तो ये यहीं बैठी रहेगी आपके सामने, और आपको अच्छे से पता है क्यों। सुनो बेटा, अच्छा, वरना देर हो जाएगी। देव तेरा वेट कर रहा होगा। सोना, वी ऑल लव यू। बाबा, एक बार कह दीजिए ना प्लीज। जा सिमरन जा, जी ले अपनी। जा 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 बेटा। देव, अब तो सोनाक्षी आ गई है, अब तो स्माइल कर दीजिए। हे मैं गॉड, ये सूखी मिर्ची भी कम है, इससे रहा नहीं गया ना। लो, जो कमी थी वो भी पूरी हो गई है। देव की फ्रेंड जो आ गई। अरे कब से सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। इतने स्पेशल डे पे भला तुम यहाँ ना हो, ये कैसे हैपन होगा? अच्छा किया जो तुम आ गई, बहुत सारा काम बचा है। क्या हुआ? अरे काम अपने आप तो हैपन हो नहीं जाएगा ना। करना पड़ता है। चलो। भाई, आप लोग कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। परफेक्ट, मतलब आप लोग डांस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डांस नहीं यार, क्योंकि डांस नहीं। मुझे ठीक से डांस नहीं आता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देव भाई कहेंगे ना हमारे, देव भाई बहुत अच्छा डांस करते हैं। अरे अरे चलो आप, नहीं आप हाथ दो अपना और चलो। विकी, अरे डीजे म्यूजिक बजा यार, आ जाओ आ जाओ। बदलोगे करवट
नजर आएंगे कोई। तुम मुझे जो कहकर पुकारोगी उससे मैं समझ जाऊंगी कि तुम यहाँ देव की सगाई करवाने आई हो या उसे रोकने आई हो। मैं आपको सॉरी कहना चाहती थी। आप मेरे घर आई, आपने मुझसे इतना कुछ कहा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है सोनाक्षी। मैंने जो कुछ भी कहा, जैसे भी कहा, उसे आसानी से समझ पाना या अचानक से उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। बस मैं तुझे इतना कहना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी कहा वो मन से कहा। मैं देव की कसम खा के कहती हूँ, वो ही सच है। तो तुम क्या सोच कर आई हो? देव की सगाई करवाने या उसे रोकने? हेलो। हाँ माँ, सौरभ। हाँ सौरभ, बोल। माँ, अपनी सिमरन वहाँ पे पहुंची क्या? क्या सिमरन? कौन सिमरन? माँ, सोना, वो वहाँ पे पहुंची कि नहीं? हाँ सोना तो पहुंच गई है, पर तू उसे सिमरन क्यों बुला रहा है? माँ, अपनी डीडीएल जी नहीं देखी क्या? माँ, आपको सब बताना पड़ता है। बाबा ने अपनी कसम वापस ले ली है और सोना ने भी देव बाबू के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। क्या तू सच कह रहा है सौरभ? हाँ माँ, इसीलिए तो सोना वहाँ पर आई है ताकि देव बाबू से अपने प्यार का इजहार कर सके। ऐसा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुन, मैं भी रखती हूँ, मुझे ये बात ईश्वरी जी को बताना है। ओके माँ, ओके, बाय। मुझे पता नहीं मैं क्या सोच कर आई थी घर से, लेकिन जब मैंने निशा को देखा, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। उसकी क्या गलती है? गलती तो देव की भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। क्या मैं नहीं चाहती कि इस सब में उस बेचारी का दिल दुखेगा? पर इस डर से अगर तूने ये नहीं रोका तो ये सगाई हो जाएगी और फिर शादी, और फिर तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे बेटा। ना देव खुश रह पाएगा, ना तुम खुश रह पाओगे, और ना ही निशा, क्योंकि देव निशा से नहीं तुमसे प्यार करता है। आपको कैसे समझाऊं? शायद बहुत देर हो चुकी। देर तो मैंने कर दी तेरे पास आने में। इतनी देर कर दी कि मेरे बच्चों की खुशियां मुझसे मुंह मोड़ कर चली गई।